बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, आपको पता है कि हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसमें अब जो हमारा सिलसिला है वो टेक्नीशियन का है। तो एंडोस्कोपी नाम तो आपने सुन रखा होगा। एंडोस्कोपी जो है एक माहिर डॉक्टर होता है जो करता है, और इस डॉक्टर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। जहाँ इस डॉक्टर की शॉर्टेज है वहीं इस फील्ड में टेक्नीशियन की जो है वो शॉर्टेज है। तो एंडोस्कोपी टेक्नीशियन का जो कोर्स है आज की वीडियो हम उस पर बनाएंगे, उस पर हमारी वीडियो होगी। उसके मतलब आपको सारी आगाही देंगे जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन, मेरिट, एग्ज़ाम मार्क्स में कौन से होते हैं जो मेरिट में मिलते हैं, जॉब कहाँ कर सकते हैं, सैलरी क्या होगी, टाइप्स क्या होंगी जॉब्स की, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से अदारे हैं जो ये टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है वो करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि एंडोस्कोपी है क्या। एंडोस्कोपी, जैसा कि आजकल हमारा लिविंग स्टाइल जो है वो बहुत तब्दील हो चुका है, बहुत चेंज हो चुका है। बाहर के खाने हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इवन के अब जो घर में खाने बनते हैं उसमें भी चस्का ज़्यादा आ गया है। तो इसीलिए जो मसाला जात है या दूसरी इसमें चीज़ें आती हैं उसकी वजह से हमारे मैदे जो हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं। हमारा जो अंदरून सिस्टम है, मैदे का सिस्टम है, या इससे रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं, आंतों का सिस्टम है, इसमें जब प्रॉब्लम होती है, खा वो खाने की वजह से हो, ओवर डाइटिंग की वजह से हो, या किसी और वजह से हो, तो उसको जब समझ ना आए, जब बार बार दवाई दी जाए समझ ना आए, तो फिर वो डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं कि आप एंडोस्कोपी करवाएं। तो एंडोस्कोपी का जो प्रोसीजर होता है वो करने से पहले जो थिएटर होता है उसको सेट किया जाता है। उसके औज़ार वगैरह जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, जो मशीन इस्तेमाल होनी है, उन सब की जो सेटिंग की जाती है वो टेक्नीशियन करता है। और इसकी शॉर्टेज की वजह से जहाँ पे एंडोस्कोपी करने वाले डॉक्टर की शॉर्टेज है, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि टेक्नीशियन की भी शॉर्टेज है। तो इसलिए ये सारा काम ओटीए जो होते हैं या डिस्पेंसर जो होते हैं वही सर अंजाम दे रहे हैं। इनकी जॉब्स आती भी हैं तो वो डिस्पेंसर वगैरह या जो ओटीए होता है वही सर अंजाम दे देता है। लेकिन ये स्पेशल टेक्नीशियन का जो कोर्स है इन्हीं के लिए किया गया है। वो डॉक्टर के साथ असिस्ट करते हैं और सारा प्रोसीजर जो है वो ख़ुद भी करना सीख जाते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर सिर्फ हदायत देता रहता है और सारा काम वो खुद कर लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस सारे प्रोसीजर को बारहा करने के बाद इसके माहिर हो जाते हैं। तो वो एंडोस्कोपी जो टेक्नीशियन होता है उसी का काम सारा होता है, जो डॉक्टर के साथ असिस्ट करते हैं। तो ये तो था इसका तारफ़। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मेरिट में इसमें मैट्रिक साइंस होनी चाहिए, लेकिन एफएससी वालों को प्रेफर दिया जाता है। एफएससी वाले जो होते हैं मैट्रिक के साइंस के बाद, और एफएससी मेडिकल वाले, एफएससी मेडिकल को तरजीह दी जाती है। अलबत्ता आपने ओ लेवल किया हुआ है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ए लेवल किया है तो भी आप इसमें जा सकते हैं। ये भी 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है, जैसा कि पहले हमने बहुत सारे डिप्लोमे जो है आपको बता दिए हैं। तो इसी तरह ये भी 1 ईयर डिप्लोमा है, 1 साल का है, और साल के बाद ही इसके पेपर होते हैं। और पेपर भी इसके जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, फैकल्टी पेपर लेती है इसके, और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, आसानी से पास हो जाते हैं। मेरिट की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर में मेरिट इसका दूसरे डिप्लोमास की तरह ही है। 70% से 90% के दरमियान आपके नंबर हैं तो पब्लिक सेक्टर में आपका मेरिट बन जाएगा। और पब्लिक सेक्टर में जब आप करते हैं तो वहाँ आपको पता ही है कि पब्लिक सेक्टर बड़ा वसी होता है, उसमें हर चीज़ आपको सहूलत तो आपको हर तरह की मैसर होती है, तो इसलिए सीखने के मौक़े ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट में अगर आप करते हैं तो वो भी वहाँ भी सीखने के मौक़े ज़्यादा होते हैं, अलबत्ता कि वो अदारे का होना कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट करवा रहे हैं वो बड़े अदारे ही हैं, वहाँ भी आपको जो ये सारी फैसिलिटी मिल जाती हैं। और प्राइवेट में मेरिट जो होता है वो 45% से आपके ज़्यादा नंबर हैं, 45% के आपके नंबर हैं, ये इससे ज़्यादा नंबर हैं, तो आसानी से आराम से आपका मेरिट बन जाएगा और आपको इसमें जो है दाखिला भी मिल जाएगा। इसमें मेरिट बनते वक्त जो होता है एक्स्ट्रा मार्क्स भी कुछ दिए जाते हैं, जैसा कि 1-2 डिप्लोमाज में पहले भी हमने आपको बताए हैं। इसमें एफएससी करने वालों को प्रेफर दी जाती है। अगर कोई एफएससी सेकंड डिवीज़न है तो उसको मेरिट में पहले रखा जाता है, और मैट्रिक साइंस वालों को बाद में रखा जाता है।
और अगर सारे मैट्रिक साइंस वाले होते हैं तो एफएससी मेडिकल जो है, यानी कि एफएससी प्री मेडिकल जिन्होंने की होती है, उन्हें 20% अज़ाफ़ी नंबर दिए जाते हैं, सॉरी 20 नंबर अज़ाफ़ी दिए जाते हैं, और हाफ़िज़ कुरान को 10 नंबर अज़ाफ़ी दिए जाते हैं। और ये नंबर जब फ़ाइनल मेरिट बन जाता है तो फ़ाइनल मेरिट के अंदर जो है ये ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह इनका मेरिट जो है बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इनका मेरिट जो है वो किसी सूरत भी नहीं हो सकता कि ना बने, और इनकी करने के साथ ही जॉब भी शुरू हो जाती है। अगर हम इसके फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसा कि आपको पता है, पब्लिक सेक्टर होता है तो इसमें फ़ीस हमेशा कम होती है। तो 10 से 20 हज़ार आपकी ना होने के बराबर ही फ़ीस होती है। 10-20 हज़ार आपका लगता है और आप आराम से 1 साल में ये डिप्लोमा कर लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अलबत्ता थोड़े हैं, लेकिन फिर भी इनसे ज़्यादा हैं। 30 से 50 हज़ार के दरमियान आपका ख़र्चा वहाँ भी आ जाता है। और इनके करने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे ये कर रहे हैं, वो बहुत थोड़े हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखते हैं तो सीट्स बहुत थोड़ी होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में सीट ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी फ़ीस भी उसी तरह फिर 30 से 50 हज़ार है, और ये भी कोई ख़ास फ़ीस नहीं है 1 साल के इस डिप्लोमे की। एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ में हम देखते हैं कि ये मेडिकल की फ़ील्ड है, तो मेडिकल की जो भी फ़ील्ड जहाँ भी काम होता है वहाँ ये काम कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, मेडिकल क्लिनिक्स हैं जो कि क्लिनिक बनाए हुए हैं बड़े-बड़े डॉक्टरों ने, या प्रैक्टिशनर जो बैठे हुए हैं बड़े-बड़े, उनके जो काम करते हैं ये वाला, तो वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। हेल्थ केयर सेंटर हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग होम्स जिनमें इनकी जॉब्स आती हैं, वहाँ भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद इसकी जॉब टाइप्स में अगर हम देखें तो डिप्लोमे का जो नाम है वही आपका होगा, यानी कि एंडोस्कोपी टेक्नीशियन आपको नाम दिया जाएगा। इसमें 9 स्केल में और बाज़ दफ़ा 12 स्केल पे आपको जॉब मिलती है। और इनकी जो जॉब है वो जिस स्केल पे होगी गवर्नमेंट सेक्टर में तो उसकी वही पे होगी। 9 स्केल पे 30-40 हज़ार मिल जाती है, पहले कम हुआ करती थी 20 हज़ार, लेकिन अब 30 हज़ार मिनिमम है और 30-35 हज़ार मिल जाती है। अगर 12 स्केल पे हो तो फिर 40 के करीब हो जाती है। इसी तरह अगर हम वफाक के अंडर किसी अदारे में जाएँ आप तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी डिमांड है 30 हज़ार मिनिमम और 50 हज़ार, 30 से 50 हज़ार आपको स्टार्टिंग जो है आपकी पे इसमें हो सकती है। और जहाँ तक इसके इंस्टीट्यूट की बात है, कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, तो उसमें शेख ज़ैद है, वो ये करवा रहा है। फ़ातिमा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो लाहौर में है, वो भी ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। और इनके अलावा और भी कुछ कोर्सेज़ ये करवा रहे हैं जिनकी रोज़ बरोज़ हम वीडियो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह की कल, परसों, तरसों इस तरह एक-एक वीडियो टेक्नीशियन की अब हमने शुरू की हुई है, जहाँ हमने आपको बीएस का बताया है। अब वहाँ पे टेक्नीशियन की शुरू हो चुकी है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन करें आपका खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारा भला हो जाता है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो अब आप लाइक भी कर दें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।